हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम रीमान इंटीग्रल बीएससी फाइनल ईयर का रियल एनालिसिस मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो रीमान इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है बाउंडेडनेस ऑफ ए सेट। ठीक है, सेट बाउंडेड कैसे होता है? तो सेट बाउंडेड होने में भी दो तरह की प्रॉपर्टी हैं। एक तो सेट बाउंडेड अबव होता है, एक सेट बाउंडेड बिलो होता है। तो सबसे पहले हम सेट बाउंडेड अबव पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोई सेट बाउंडेड अबव कैसे होता है? ठीक है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट का क्या बाउंडेड और क्या नहीं बाउंडेड। ठीक है, तो एस क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए रियल नंबर्स का। ठीक है, ओके। Then S is said to be bounded above if there exists a real number k1 such that x less than equal to k1 for all x belongs to S। ठीक है, तो S के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? या तो k1 के इक्वल हो। ठीक है, इक्वल तो एक ही कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, अगर एक ही एलिमेंट है तो वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे एलिमेंट है तो क्या रहेंगे? लेस देन भी रह सकते हैं और लेस देन और इक्वल टू भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि k1 एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए जिसमें s के सारे एलिमेंट क्या आ जाए? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह के k1 एलिमेंट को क्या बोला जाता है? हियर k1 इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट s। ठीक है, यानी कि ऊपर से क्या लगा दिया हमने? बाउंड। ठीक है, अबो से मतलब ऊपर से बाउंड लगा दिया तो उस ऐसा एलिमेंट जो हर एक एलिमेंट से क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू। सेट के हर एक एलिमेंट से क्या हो? ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो। तो ऐसे एलिमेंट को क्या बोला जाता है? अपर बाउंड ऑफ सेट S, या फिर x ग्रेटर लेस देन इक्वल टू k1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब देखो यहाँ दोनों तरह की प्रॉपर्टी आ सकती है। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल, जैसे ले लिया मान लिया 0 और 1 का ही ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस सेट का नाम क्या रख लिया मैंने? S। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे? 1 क्या है? एक अपर बाउंड आ गया। किसका? इस सेट का। तो देखो 1 से सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? x क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x जो है वो 1 के इक्वल है, यानी एक एलिमेंट तो इक्वल है, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे क्या है? एक से छोटे हैं। यानी कि समझ में आ गई बात? दोनों तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं ले लिया एस इक्वल टू क्या ले लिया? मैंने सिंगलटन 1 ही ले लिया, तो यहाँ क्या आ गया? 1 लेस देन इक्वल टू 1। ये बात भी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 क्या आ गया? खुद का एक अपर बाउंड आ गया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो आप, अगर if any real number is a upper bound of set S then। ठीक है, अब मान लिया क्या है? k1 is a upper bound of set S। तो इसका मतलब क्या है? k1 क्या है? अपर बाउंड ऑफ सेट S है। तो k1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे, k1 से ग्रेटर देन जितने भी रियल नंबर होंगे वो भी इस S सेट के क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। जैसे यहाँ देखो 1 क्या है? इसका अपर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है? 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है? इस सेट के अपर बाउंड है। ठीक है, 1.5 भी क्या है? इसका अपर बाउंड है। x लेस देन इक्वल टू ये रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 2 भी रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 3 भी रहेगा। ठीक है, फॉर ऑल S, x लेस देन इक्वल टू 4 भी रहेगा, अप टू सोन। जितने भी रियल नंबर्स हैं एक से बड़े वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? S सेट के क्या होंगे? अपर बाउंड होंगे। ठीक है बच्चों, ओके। अब कुछ एग्जाम्पल और ले लेते, तो जैसे अपर बाउंड का एग्जांपल और ले लेते हैं, नहीं होने के भी ले लेते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। अभी ये 1 2 3 अप टू सोन, ये बाउंडेड अबव सेट नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर हमको नहीं मिल रहा जो इस सेट को क्या कर दे। ठीक है, यानी कि लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है? कोई भी नंबर मैं लेता हूँ तो क्या आएगा? बड़ा आएगा कोई ना कोई। ठीक है, कोई भी रियल नंबर लेता हूँ तो इस नेचुरल नंबर का क्या है? हमेशा कोई ना कोई बड़ा नंबर आ जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट क्या है?
अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड अबोव है, ठीक है। ओके, अब ये देखो ए सेट ले लिया आपने 1 2 3 अप टू 10, ये सेट भी क्या है, बाउंडेड अबोव है, ठीक है। हर एक एलिमेंट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए, ठीक है बच्चों। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे बाउंडेड बिलो की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बच्चों, सेट बाउंडेड बिलो, ठीक है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट k1 लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। यानी कि एक ऐसा रियल नंबर हमको मिल जाना चाहिए जो सेट के हर एक नंबर से क्या हो, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि सेट का हर एक एलिमेंट या तो उसके इक्वल हो या फिर सारे के सारे क्या हो, बड़े हो, ठीक है। हमको k1 एक ऐसा रियल नंबर चाहिए, k1 से सारे के सारे s के एलिमेंट क्या होने चाहिए बच्चों, या तो इक्वल आ जाए या वो सारे के सारे s के एलिमेंट क्या हो, k1 से बड़े हो, ठीक है। तो इस तरह का एलिमेंट को क्या बोला जाता है, हेयर k1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट s, लोअर की तरफ से जो बाउंड लगा दे, बिलो से जो बिलो की तरफ से क्या लगा दे, बाउंड लगा दे, ऐसे रियल नंबर को क्या बोला जाता है बच्चों, लोअर बाउंड। और ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, सेट बाउंडेड बिलो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 0 1, ये क्लोज इंटरवल ले लिया, तो देखो 0 क्या है, लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x, इसका नाम क्या रख लेते हैं, a, ठीक है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट जो क्या है, 0 या तो इक्वल आ रहा है या 0 से बड़े हैं सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखो, और देखो नेचुरल नंबर का सेट क्या है, क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 अप टू सोन इन्फिनिटी, तो 1 क्या है, 1 लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी 1 के इक्वल है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे नेचुरल नंबर क्या हैं, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल तो 1 हो गया, और बाकी सारे क्या हैं, सारे के सारे बड़े हैं। इसका नेचुरल नंबर का सेट भी कैसा हो गया बच्चों, बाउंडेड बिलो हो गया। और 1 क्या हो गया, इसका लोअर बाउंड, 1 क्या हो गया बच्चों, इसका लोअर बाउंड। सिमिलरली 0 क्या हो गया, यहाँ पे सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 के इक्वल हैं या 0 से बड़े हैं, तो 0 क्या हो गया इस सेट का लोअर बाउंड, और ये क्या सेट का हो गया, बाउंडेड बिलो सेट, ठीक है बच्चों। ओके, अब देखो, अब यही बात वो क्या है, इफ k1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S, देन every रियल नंबर्स, ठीक है, क्या लेस देन k1 इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S, ठीक है। ये बात है, अगर k1 किसी सेट का S का लोअर बाउंड है, तो k1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं वो इस सेट के क्या होंगे, S के लोअर बाउंड होंगे। फॉर एग्जांपल यही देख लो, 0 क्या है, इस सेट का लोअर बाउंड है, लेकिन -1 भी तो क्या है, इसका लोअर बाउंड है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, -2 भी तो क्या है, -2 से भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएंगे, इस S सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, -3 से भी आएंगे, -4 से भी आएंगे, -5 से भी आएंगे, अप टू सोन जितने भी रियल नंबर्स हैं 0 से छोटे, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, इस सेट के लोअर बाउंड होंगे, ठीक है बच्चों। बाउंडेड सेट क्या होता है बच्चों, देखो ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रियल्स इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट 2 रियल नंबर k1 एंड k2 सच दैट, ठीक है, x की वैल्यू k1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x आना चाहिए और k2 से क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ऐसे 2 रियल नंबर मिल जाने चाहिए। अभी x की वैल्यू क्या है, यानी कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S, S के सारे एलिमेंट k1 के इक्वल या k1 से बड़े और k1 से छोटे या k1 के इक्वल हों, तो इस तरह के सेट को क्या बोला जाता है बच्चों, बाउंडेड
सेट बोला जाता है, ठीक है। और K1 क्या हो जाएगा यहाँ पे लोअर बाउंड, और K2 क्या हो जाएगा अपर बाउंड। एक ऐसा सेट है जो बिलो से भी बाउंड हो और अपर से भी बाउंड हो, ठीक है। तो इस तरह के सेट को क्या बोला जाता है, बाउंडेड सेट बोला जाता है। देखो S इक्वल टू क्या है 0 1, ये क्या है बाउंडेड सेट है। 0 क्या होगा इसका लोअर बाउंड, 0 से बड़े क्या होगा, 0 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं, ठीक है। तो देखो 0 से क्या है बड़े हैं और इक्वल हैं, और 1 के इक्वल या 1 से छोटे हैं। तो 0 क्या हो गया इसका लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया अपर बाउंड हो गया, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया लोअर बाउंड, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो कुछ एग्जांपल देखो। एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू क्या ले लिया आपने 1 2 3 4, जितने भी फाइनाइट सेट हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चों बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू क्या ले लिया 1/n, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, कैपिटल N, ठीक है। ये सेट भी क्या है बाउंडेड है। कैसी सीक्वेंस है ये 1 1/2 1/3 अप टू सोन, ठीक है। ये 0 कन्वर्ट, ये किसको जा रही है 0 को टेंड कर रही है, तो 1 और 1 से, ठीक है, ऐसे ले लो। यानी कि ये लो अपर बाउंड तो क्या हो गया इसका 1 हो गया, और लोअर बाउंड क्या हो गया इसका 0 हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। और नेचुरल नंबर का सेट क्या है 1 2, ये क्या है बाउंडेड नहीं है, ठीक है। ये लोअर बाउंडेड है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। इस सेट को क्या बोल सकते हैं अनबाउंडेड, क्या बोल सकते हैं अनबाउंडेड। अनबाउंडेड सेट कौन होता है जो बाउंडेड ना हो, जो बाउंडेड ना हो, यानी कि दोनों तरफ से क्या होना चाहिए उसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा सेट जो बाउंडेड नहीं है उसी को क्या बोलते हैं अनबाउंडेड, ठीक है। ये सेट कैसा एग्जांपल है अनबाउंडेड है, कैसा ये नेचुरल नंबर का सेट कैसा है अनबाउंडेड। समझ में आई बात बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों डेफिनेशन लिस्ट अपर बाउंड LUB या सुप्रीमम। रीमान इंटीग्रेशन के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। अगर आपको ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हुई ना तो आपको रीमान इंटीग्रेशन कभी भी समझ में नहीं आ सकता। एक तो लिस्ट अपर बाउंड और एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं हुई तो रीमान इंटीग्रेशन को आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। देखो कैसे, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स, देन ए रियल नंबर U इज सेट टू बी ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होना चाहिए U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपर बाउंड की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए U इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट S, ठीक है। इफ U डैश इज एन अनदर अपर बाउंड ऑफ सेट S देन U लेस देन इक्वल टू U डैश। मैंने एक बात और भी बताई थी, अगर कोई एलिमेंट कोई रियल नंबर अगर किसी सेट का अपर बाउंड हो जाता है तो उससे बड़े जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं उसके अपर बाउंड होते हैं, ठीक है। तो उन सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा लिस्ट है वो क्या होता है लिस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया सेट A इक्वल टू क्या ले लिया, मान लिया 0 और 1 का ओपन इंटरवल ले लिया, ठीक है बच्चों, ओके। अब देखो यहाँ से 1 क्या है इसका अपर बाउंड है, मीन्स अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, अगर भाई सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं 1 से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, ठीक है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं इस A सेट के सारे एलिमेंट क्या है 1 के इक्वल है या 1 से छोटे हैं, तो इसका मतलब 1 क्या है इसका अपर बाउंड है। 1 क्या है बच्चों इसका अपर बाउंड है। अब देखो अब हम क्या जानते हैं अभी 1 से बड़े, हालांकि 1 इस सेट के अंदर नहीं है, यानी कि इस 1 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं, यानी कि 1.1 ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, 1.2 ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि 1 से बड़े सारे के सारे क्या होंगे इसके, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट 1.1 से भी क्या हैं छोटे हैं, 1.2 से भी छोटे हैं, 2 से भी छोटे हैं, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से अप टू सोन जितने भी रियल नंबर्स हैं 1 से बड़े, उन सब
वे सारे के सारे क्या हैं बच्चों, इसके अपर बाउंड हैं। ठीक है, तो इन जितने भी अपर बाउंड हैं, इस ए सेट के जितने भी अपर बाउंड हैं, उन सब में लिस्ट कौन है वो देखना हमको। तो सबसे लिस्ट कौन है, वो हमारा 1 है। ठीक है, वो सबसे लिस्ट क्या है बच्चों, हमारा 1 है। तो 1 क्या हो गया इसका, 1 इज द LUB, या क्या कह सकते हैं, सुप्रीमम। क्या हो गया वो हमारे पास सुप्रीमम हो गया। ठीक है, 1 इज द LUB ऑफ दिस सेट ए। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब देखो यहाँ पे यही बात बताई गया, अगर U क्या होना चाहिए, एक तो अपर बाउंड होना चाहिए। अगर U डैश, अगर अनदर अपर बाउंड ऑफ सेट S, यानी कि U से बड़े जितने भी U से, यानी U को छोड़ करके U डैश और भी बहुत सारे अपर बाउंड हैं, तो वो क्या होना चाहिए, U लेस देन इक्वल टू U डैश, यानी कि U क्या होना चाहिए, सारे अपर बाउंड में सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड में जो लिस्ट है, बहुत सारे अपर बाउंड हैं, उन सारे अपर बाउंड में जो सबसे लिस्ट है उसको क्या बोला जाता है, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, बड़ों में सबसे छोटा, बड़ों में सबसे छोटा क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, अनदर डेफिनेशन देख लो। अगर अभी पहली डेफिनेशन तो यही है कि एस सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, U से लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने, यानी कि U क्या होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए। ठीक है, U क्या होना चाहिए, सेट के हर एक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, बड़ा या इक्वल हो। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी डेफिनेशन ये थोड़ी ही अलग आ गई। ठीक है, इसको भी मैं बताता हूँ आपको ये कैसे है, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये कह रहा है, अगर आपने, अब 1 क्या है, 1 क्या है इसका, LUB। अगर आपने 1 में से छोटा सा भी एलिमेंट घटा दिया, अगर आपने 1 में से एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर 1 में से आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो क्या होगा, सेट का कम से कम, ए सेट का कम से कम एक एलिमेंट, ठीक है, क्या आ जाएगा, इसके आगे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस एप्सिलॉन के आगे आ जाएगा। वो देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक एलिमेंट का अगर इंटरवल है तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट क्या आ जाएंगे, इससे आगे आ जाएंगे। ठीक है, वो एक एलिमेंट आगे कहाँ आएगा, जो जहाँ फाइनाइट सेट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देता हूँ आपको, देखो कैसे। अब देखो 1 में से क्या घटा दिया आपने, 0.001 घटा दिया, बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, अब देखो, अब इसके आगे देखो, अब ये क्या है, एप्सिलॉन है। अगर आप 1 क्या है इसका, LUB है, तो 1 में से आपने 0.001 घटा दिया, तो देखो इस सेट के आगे कितने एलिमेंट आएंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी। कैसे, देखो 1 माइनस में 0.00, 3 0 है, आप 4 0 लगा कर दो, तो क्या एलिमेंट ये इसके आगे नहीं है, क्योंकि ये देखो एक में से 0.001 घटा हुआ है, और ये एक में से क्या घटा हुआ है, 0.0001, 4 0 लग के ये नंबर कम घटा हुआ है, तो ये बड़ा है इससे क्या है, ये बड़ा है। और इससे भी आगे क्या आ जाएगा, 1 में क्या हो जाएगा, 0.00, ये बड़ा आ जाएगा। यानी कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट, यानी अब इसमें से मान लिया आपने एक क्या घटा दिया, 0.00000000001, यानी आपने ये नंबर घटा दिया एक में से, तो इससे आगे कौन आएगा, इससे एक ज़्यादा 0 लगा दो, क्या आएगा, 1 माइनस में 0.0000000000001, यानी 2 4 6 8 10 0 लगा दिया आपने। यहाँ कितनी, 2 4 6 8 10 12 0 लगा दी, तो ये नंबर जो है, ये नंबर क्या है बच्चों, यहाँ से 11 0 ले लेते हैं, ये नंबर क्या है, इससे आगे है। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अगर सुप्रीमम में से आपने एक भी, कितना भी छोटा नंबर घटा लो, आप कितना भी छोटा नंबर घटा लो, ठीक है, क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट उसके आगे आ जाएगा। देखो अब ये एलिमेंट ये आपने घटाया, 1 में से क्या घटा दिया, ये एप्सिलॉन घटाया, क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं है, बिल्कुल, ये क्या है, एक से छोटा एलिमेंट है। क्या है, ये एक से छोटा, क्योंकि एक में से कुछ घटा हुआ है, तो एक में से कुछ घटा हुआ है तो वो इस सेट के अंदर होगा। तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन के आगे, ये क्या है, 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये ग्रेटर देन क्या है, x, और ये x कहाँ से है, x बिलोंग्स टू 0 1, ये कहाँ से है, यहाँ से आएगा, ये भी यहाँ पे। ठीक है, देयर आर इनफाइनाइट, यहाँ पे 11 0 लगा दी,
एक में से 12 जीरो, पॉइंट के बाद 12 जीरो लगा घटा तो वो भी इसी के अंदर मिलेगा। एक में से पॉइंट के बाद 13 जीरो लगा दी तो भी उसके अंदर मिलेगा। यानी कि आप पॉइंट के बाद चाहे कितनी भी जीरो लगा के एलिमेंट घटा दो तो उसके आगे जो एलिमेंट होगा उससे एक ज़्यादा जीरो वाला घटा के लगा दो वो उसके आगे आएगा। समझ में आ गई बात बच्चों? तो ये दूसरी डेफिनेशन है। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, अब मैं थोड़ा एग्जांपल आपको फाइनाइट सेट का भी दे देता हूँ। फाइनाइट सेट का देखो कैसे है, वो भी आसान है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए सेट ले लिया, फाइनाइट सेट ले लिया, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो एल यू बी क्या है इस सेट का? 4 है। ठीक है, यानी कि 4 क्या मतलब x लेस देन इक्वल टू 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी कि 1 लेस देन है इससे, 2 भी लेस देन है, 3 भी लेस देन है और 4 भी लेस देन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी 4 क्या हो गया? इस सेट का लिस्ट अपर बाउंड हो गया। ठीक है, अब वही बात देखो, 4 में से आप कुछ भी घटा लो। 4 में से मान लिया आपने 0.1 ही घटा लिया, एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लिया? ऐसे 0.1। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्या ले लिया? एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले ली बच्चों? यहाँ से आपने 0.1, तो क्या आ गया यहाँ से 0.9। ठीक है, अब 0.9, अब 0.9 यानी कि 4 माइनस 0.1 से आगे कौन सा एलिमेंट आएगा? अब इससे जस्ट एलिमेंट, अब इससे जस्ट एलिमेंट बड़ा कौन है? जस्ट 4 है, क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर तो है नहीं, हम पॉइंट वाले एलिमेंट ले आएंगे। ठीक है, तो 4 माइनस में 0.1 क्या हो गया? 3.9। यानी कितना भी छोटा घटा लो, 4 माइनस 0.0000 कितनी भी जीरो लगा घटा लो, अभी 4 तो रहा नहीं। ठीक है, और इस सेट के अंदर क्या है? 3 है उसके बाद। ठीक है, तो इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन आएगा? वो 4 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आ गया? सेट का कम से कम एक एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट क्या आ गया? इसके आगे आ गया। वो कौन आ गया बच्चों? 4 आ गया। कौन आ गया? 4, चाहे कितना भी एलिमेंट घटा लो। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, आप इसको आराम से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अब पढ़ेंगे हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इनफिमम की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB या इनफिमम। ठीक है बच्चों, देखो, लेट S बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल्स नंबर्स, देन ए रियल नंबर L इज सेट टू बी ए लिस्ट, क्या हो गया ये? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S इफ पहली कंडीशन क्या है? L क्या होना चाहिए? लोअर बाउंड ऑफ सेट S होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? L डैश इज अनदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S है, तो L डैश क्या होना चाहिए? L से इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी लोअर बाउंड की। ठीक है, तो लोअर बाउंड क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट K1 जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो L क्या होता है? एक लोअर बाउंड होता है L ग्रेटर देन इक्वल टू S फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। अब ये बात भी बताई थी मैंने। अभी L एक लोअर बाउंड है, तो L से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, L से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? इस S सेट के क्या होंगे? लोअर बाउंड होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगी? अगर L डैश ही अनदर लोअर बाउंड ऑफ सेट S है, तो L डैश लेस देन इक्वल टू L होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर जितने किसी भी सेट के जितने भी लोअर बाउंड हैं, जितने भी लोअर बाउंड हैं, उन सब में जो ग्रेटेस्ट होता है ना, वो क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। कैसे? देखो, A इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने? मान लिया ये ओपन इंटरवल ही ले लिया, सपोज कीजिए 0 और 1। ठीक है, तो हम जानते हैं 0 क्या है? इसका लोअर बाउंड है। 0 क्या है? इसका लोअर, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या है इसके? x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, मान ली इसका नाम A रख लिया, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट क्या है? 0 से बड़े हैं। सीधी बात है, 0 से बड़े हैं, क्योंकि 0 तो इसके अंदर है नहीं, तो सारे के सारे एलिमेंट या तो 0 से बड़े हैं या इक्वल है। ठीक है, तो 0 क्या हो गया? इसका लोअर बाउंड हो गया। 0 क्या हो गया? इसका लोअर बाउंड हो गया। दूसरी बात क्या है? अब 0 से छोटे मान लिया क्या ले लिया? 0 से छोटे नेगेटिव नंबर ले लिया, -1 ले लिया। ठीक है, -1 क्या है? -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ठीक है, -2 क्या है? लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। -3 क्या है? लेस देन इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ठीक है, हम कहने का मतलब डैश 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 जितने भी नेगेटिव 0 से छोटे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर, 0 से छोटे जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इस A सेट के क्या है बच्चों? लोअर बाउंड है। ठीक है,
जितने भी ए सेट के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो क्या हैं, एक तो जीरो हो गया, और जीरो से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या है, ए सेट के लोअर बाउंड हैं। अब इन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो कौन है, वो तो जीरो है। कौन है वो, जीरो। ठीक है, यानी कि जितने भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हैं, जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में सबसे जो ग्रेटेस्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और वो क्या है बच्चों, यहाँ पे जीरो है। समझ में आ गई बात बच्चों? ओके, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ओके, अब इसके बाद में दूसरी डेफिनेशन लेते हैं। दूसरी क्या, ये यहाँ से तो ये क्लियर हो गई, अगर एल से छोटे जितने भी लोअर बाउंड हैं तो एल क्या होना चाहिए, उन सब में ग्रेटेस्ट होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एल से छोटे, एल या एल से छोटे जितने भी लोअर बाउंड हैं उन सब में एल क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ से ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। जीरो या जीरो से छोटे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सेट के क्या है, सारे के सारे लोअर बाउंड है, तो उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है, वो जीरो है। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब दूसरी डेफिनेशन और ले लेते हैं। क्या, अभी एल क्या होना चाहिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी एल सबसे क्या होना चाहिए, एस सेट के हर एक एलिमेंट से एल क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। हर एक एलिमेंट से या तो इक्वल हो या फिर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा होने का मतलब क्या है, लोअर बाउंड होना चाहिए। तो पहली डेफिनेशन तो इसमें भी थे और यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ देखो, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, अगर एल में आपने जरा सा भी रियल नंबर जोड़ दिया, चाहे वो कितना भी हाउएवर स्मॉल, कितना भी छोटा हो, तो क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट, एस सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, इस एल प्लस एप्सिलॉन के पीछे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, ग्रेटेस्ट, चलो छोड़ो, इसको देख लेते हैं। यहाँ से देखो क्या करेंगे, अगर एल में आपने जरा सा भी एक रियल नंबर ऐड कर दिया तो क्या होगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या आ जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा। कैसे आएगा पीछे, देखो बच्चों, अब मैं देखो आपको बताता हूँ। अब जैसे जीरो ही ले लिया तो जीरो प्लस क्या किया आपने, 0.00001 कर दिया, यानी कि जीरो प्लस में एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0.001 हो गया, बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, अब देखो क्या इस सेट का, देखो इससे पीछे कौन आएगा बताओ, इस सेट के पीछे कौन आएगा, ये क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन। क्या है ये, एल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ग्रेटर क्या आ जाएगा, सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। देखो जीरो में क्या करो आप, जीरो में क्या करो, पॉइंट एक जीरो ज़्यादा लगा के जोड़ दो, 0.000। देखो क्या ये एलिमेंट इस सेट के पीछे नहीं है, क्या 0.0001 के पीछे क्या ये पॉइंट नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि छोटा है ये इससे। ठीक है, इससे भी छोटा कौन है, और 0.0 लगा लो, ये क्या है 0.00001 लेस देन क्या है, जीरो में क्या कर दो, ये सॉरी यहाँ से जीरो जोड़ देते हैं, जीरो प्लस में ये क्या हुआ है, जीरो प्लस में 0.00001, इससे भी लेस देन क्या है, जीरो प्लस में 0.00000, 6 जीरो लगा दी, 7 जीरो वाला भी क्या है इसके पीछे है, 8 जीरो वाले भी क्या इसके पीछे है। ठीक है, आपने जीरो में क्या जोड़ दिया, 0.0000001, तो इससे इसके पीछे कौन आएगा, जीरो प्लस में 0.00000, 2 4 6 8, 2 4 6 8, एक जीरो और लगा दो, 9 जीरो वाला क्या है इसके पीछे है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर अगर एक जरा सा भी एलिमेंट आपने जोड़ दिया, चाहे वो कितना भी छोटा हो, तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या चले जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। किसके पीछे, एल प्लस एप्सिलॉन के पीछे चला जाएगा। ठीक है, अगर आपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर अगर जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, उसके पीछे चला जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भी है कि जीरो को छोड़ के इस सेट का कोई भी अपर बाउंड नहीं हो सकता, ये कहने की बात है। अब जीरो इसका अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो जीरो को छोड़ करके कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस सेट का नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी है यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली एलयूबी में क्या है, लिस्ट अपर बाउंड यू को छोड़ करके कोई भी नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट लोअर की बाउंड लिस्ट अपर बाउंड की बात करूँ तो 1 को छोड़ करके 1 में अगर आपने जरा सा भी एलिमेंट घटा दिया तो क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट आगे चले जाएगा। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या करते हैं, एक एलिमेंट जोड़ दिया तो क्या होगा, एक सेट कम से कम एक एलिमेंट पीछे चला जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल उसका भी लेके दिखा देता हूँ। ये तो इनफाइनाइट सेट है,
इनफाइनाइट एलिमेंट है। अब मैं क्या लेता हूँ, आपको एक फाइनाइट सेट का और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या ले लिया आपने, 1 2 3 4 ही ले लो। तो 1 क्या है इसका, 1 क्या है इसका लोअर बाउंड है, यानी कि हर एक एलिमेंट क्या है, इक्वल है या ग्रेटर देन है। ठीक है, अब 1 में से आपने जरा सा भी एलिमेंट ऐड कर दिया, यानी कि कुछ भी जोड़ लो, 1 प्लस क्या करोगे 0 0, कितना भी छोटा है। अब ये 1 नहीं रह गया, 1 प्लस समथिंग, यानी कि ये एलिमेंट जो है इस सेट के अंदर नहीं है। लेकिन क्या होगा इस सेट का कम से कम, अब ये क्या है 1 क्या था इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अब इसमें ऐड कर दिया था, अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा इस सेट, अब ये क्या है 1 प्लस समथिंग कर दिया, तो ये अब 1 नहीं है, 1 से क्या है ये, अब ये जो एलिमेंट है ये इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो इससे छोटा एलिमेंट कौन है, इससे छोटा एलिमेंट तो क्या है जस्ट 1 है, तो 1 क्या आ गया इसके पीछे आ गया, एक ही एलिमेंट आएगा और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। समझ में आई बात बच्चों। ठीक है, तो फाइनाइट में ले लो चाहे इनफाइनाइट में ले लो, ये दोनों जगह डेफिनेशन क्या है आपकी प्रूव्ड है। समझ में आई बात बच्चों। आई होप आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इस दोनों डेफिनेशन के बगैर आप रीमान इंटीग्रेशन को नहीं समझ सकते, क्योंकि पूरे चैप्टर के दौरान ये इन्फिमम और सुप्रीमम चलते रहेंगे। ठीक है।